Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Today, I have Akash back with me today. Akash, first of all, some big news coming out of the BCCI, and there is some lafda going on between BCCI and Indian cricketers, it seems. And BCCI ने अभी ये रूल बना दिया है कि वाइव्स विल एंड फैमिली वाइव्स भी लिखा है अलग से वैसे तो फैमिली एंड वाइव्स दे विल बी गोइंग ओनली फॉर 2 वीक्स इफ देर इज अ 45 डे टूर इफ देर इज अ शॉर्टर टूर तो एक हफ्ते के लिए जाएंगे। अब ये रूल क्यों बना क्यों आया इस पे हम थोड़ा बात करेंगे ये कहाँ से शुरू हुआ और कुछ और रूल्स भी है इट सीम्स कि ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर ने कुछ कंप्लेन किया है प्लेयर्स का तो प्लेयर्स ने उल्टा गौतम गंभीर का भी कंप्लेन कर दिया है। और ये भी एक रूल बना है कि गौतम गंभीर का पर्सनल असिस्टेंट अब कहीं भी वीआईपी बॉक्स या कोई भी वो नो वीआईपी बॉक्स से मैच नहीं देखेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं। आकाश, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? आई जस्ट वांट टू नो क्या ओपिनियन है तुम्हारा हाँ। इस चीज पे। यार पहला चीज तो ये था कि गौतम गंभीर का पर्सनल असिस्टेंट को क्यों मिलना चाहिए वो प्रिविलेज। वो नहीं मिलना चाहिए था, पहले भी होता, कभी नहीं होना चाहिए था। और दूसरा चीज जो प्लेयर्स का ये आ रहा था ना कि यार कि प्लेयर्स को टीम बस में जाना चाहिए। तो प्लेयर्स टीम बस में कैसे नहीं जा रहे थे? मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, क्या ये वायलेशन नहीं है आईसीसी का एंटी करप्शन कोड का? अगर तुम मैच हम्म। के पहले टीम बस से नहीं जा रहे हो और अपना पर्सनल मतलब पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हो, तो हम्म। ये तो वायलेशन है, राइट? आईसीसी का एंटी करप्शन कोड का। सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली। मतलब वो क्यों टीम बस में नहीं जा रहे थे? मतलब उनको टीम बस में जा ऑब्वियसली टीम बस में होना चाहिए था, पूरी टीम को एक साथ होना चाहिए था। और जब तुम जा रहे हो, मतलब उसके बाद मतलब मैच खत्म हो गया, देन जो न्यूज आ रहा है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज लाइक ट्रू और समथिंग की, बट ठीक है, अगर मैच खत्म हो गया एंड देन यू आर लिविंग विथ योर फैमिलीज एंड लाइक नॉट स्टेइंग बैक विद द टीम, नॉट हैंगिंग आउट द टीम, तो यार क्रिकेट तो टीम गेम है ना, मतलब इंडिविजुअल गेम तो हम्म। है नहीं। हम्म। तो अगर तुम टीम के साथ, मतलब ठीक है, देखो, प्रैक्टिस करना, टीम के साथ प्रैक्टिस किया, तुमने टीम के साथ टाइम बिताया, दैट इज वन थिंग, बट अगर कुछ और टाइम टीम के साथ बिताओ, मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने में, हम्म। क्योंकि स्ट्रेटेजीज वहीं तो बनती है ना आफ्टर योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते तुम नहीं बनाओगे। हम्म। प्रैक्टिस के बाद जब सब लोग फ्री हो जाएंगे, साथ में बैठेंगे, तो स्ट्रेटेजीज बनती है। वो हम्म। तो फिर अब अगर ये नहीं हो रहा था तो गलत था, होना चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज जो ये आया, मतलब पर्टिकुलरली कि फैमिलीज टूर पे लिमिटेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए जाएंगे एंड ऑल, तो यार हम्म। दैट इज स्टिल फाइन, बट इसको एनफोर्स कैसे करेंगे? मतलब कोई अपना फैमिली पर्सनल कैपेसिटी में तो लेके जा ही सकता है ना। हम्म। मतलब अगर किसी का फैमिली अपने पर्सनल कैपेसिटी में गया और पूरे टूर में रोका, पूरे टूर में उसके फैमिली रहा है, वो अलग हम्म। बात है कि ही इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल विद द फैमिली बिफोर मैचेस, मतलब वो दैट इज वन थिंग, बट फैमिली कैन स्टे। मतलब उसको तो एनफोर्स ऐसे नहीं किया जा सकता कि तुम जा ही ले ही नहीं सकते। पर्सनल कैपेसिटी में तो कोई भी जा सकता है। हम्म। नहीं, मेरा भी वही व्यू है। एक तो मुझे लगता है ये रूल की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। मुझे लगता है ये पहले से, जैसे आकाश चोपड़ा का आज वीडियो देख रहा था तो वो बोल रहा था कि सचिन, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले दे यूज टू आल्सो ट्रैवल इन द टीम बस। तो वो टीम बस में ट्रैवल करने का कल्चर हमेशा से था। ये होता था कि कुछ सीनियर्स थे, कुछ लोग अपना वो ईयर पॉड्स लगा के बैठते हैं, दे दे डोंट वांट टू टॉक, ऐसा होता है, बट एवरीवन यूज्ड टू ट्रैवल इन द टीम बस। ये तो एक मैंडेटरी रूल ही था, मतलब इट वाज एन एजम्पशन। जैसा तू बोल रहा है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, बट समवेयर इन 2018 इंग्लैंड टूर आई थिंक ऐसा शुरू हुआ कि प्लेयर्स स्टार्टेड टू ट्रैवल इंडिविजुअली, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स के पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, दे कैन अफोर्ड अदर होटल्स, दे कैन प्रोबेबली गो ऑन वेकेशंस। सारे प्लेयर्स के पास जो कि देर इज अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल सिक्योरिटी है प्लेयर्स के लिए। तो वो लोग, कुछ लोग अलग से अपना प्लान्स बनाने लगे। तो ये शुरू हुआ 2018 के आसपास। अब कोविड में दे वर फोर्स्ड टू स्टे विद द बबल, और उसमें भी कुछ फैमिलीज रिस्ट्रिक्टेड थी। सो वहां पे फिर से ये रूल थोड़ा आ गया था बीच में। रूल क्या, वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ कोविड आ गया था। बट
वो बबल लाइफ के बाद जब वापस खुला सब कुछ, तो फिर से यही हुआ कि फैमिलीज आएंगे, परमानेंटली रहेंगे, और ये होने लगा। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, लाइक यू एग्जैक्टली सेड, आई लाइक योर पॉइंट वेरी मच आकाश। यू सेड कि स्ट्रैटेजी कब बनेगा। स्ट्रैटेजी छोड़, स्ट्रैटेजी तो बनेगा, वो प्रैक्टिस के बाद ही बनेगा, वो बिल्कुल सही बात बोला तूने। और इनफैक्ट वन ऑन वन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्लेयर्स, नोइंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, नोइंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच अदर, ये सब चीजें कोई आके कोई फॉर्मल मीटिंग में नहीं बोलते हैं। तो आज वही एक पॉइंट डिस्कस हो रहा था हमारे ग्रुप में, ऑर्गेनिक बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक बॉन्डिंग होता है जब आप मतलब कि अपने प्रोफेशनल आवर्स के अलावा जब आप अपने पर्सनल आवर्स स्पेंड करते हो किसी के साथ, तो आपका ऑर्गेनिक बॉन्डिंग होता है। और यहाँ पे वही था कि सौरव गांगुली के टाइम में क्या होता था, सौरव गांगुली यूज टू टेक हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ऑल दीज यंग गाइज आउट फॉर डिनर्स, क्योंकि उस टाइम फैमिलीज ट्रैवल नहीं करती थी। बट अभी क्या है कि एवरीवन जस्ट आफ्टर फिनिशिंग देयर जॉब दे जस्ट वांट टू गो टू देयर फैमिलीज। इससे क्या होता है, जो बैचलर्स हैं टीम में, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल थे स्टोर पे, मतलब जो भी बैचलर्स हैं, दे एक्चुअली फेस अ प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। अभी यशस्वी जायसवाल और विराट का जो रन आउट हुआ मेलबर्न में, वी ऑल नो, मतलब कि उसके बाद नेक्स्ट डे यशस्वी का और भी खराब रहा, वो उसने कैचेस छोड़े। तो आई थिंक कोई लिख रहा था हमारे ग्रुप में, he needs someone because it can get lonely for you to matlab spend that much time in Australia. You're getting sledged by Sam Constas. You need someone to talk out and vent your frustration out also. तो वो एक होता है, उसके बाद इंसान मतलब थोड़ा वेंट आउट करके अपना नॉर्मल मोड में आ जाता है। बट अभी क्या हो रहा है कि देर इज नो वन टू टॉक टू। अभी दो तीन बैचलर्स बन रहे हैं, वही लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बट देर इज नो वन एक्सपीरियंस हु इज एक्चुअली गोइंग एंड गिविंग देम some advice or learning about them and कैसे रनिंग करना है, अगर वो एक मिस्टेक हुआ तो उसको क्या नेक्स्ट टाइम करना है कि वो चीज ना हो। ये सब चीजें आई थिंक, अगर गौतम गंभीर भी अपने पीए के साथ ही बिजी है और बाकी सीनियर प्लेयर्स अपने वाइफ्स के साथ ही बिजी है, तो मतलब कौन बताएगा इनको, कौन इनको हेल्प आउट करेगा। एंड मतलब मैंने सुना राहुल द्रविड़ के टाइम भी ये था, बट उस टाइम विक्रम राठौर ही यूज्ड टू बी अवेलेबल। So he used to be actually available all the time for all the players, but अभी कोई भी नहीं है, मतलब कि which is what I heard कि कोई भी प्लेयर किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने फैमिलीज के साथ है। एंड दिस इज वेयर दिस रूल केम एक्चुअली नाउ। ये रूल क्योंकि बनाना जरूरी नहीं था, बट ये रूल अब बनाना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही मतलब लोग जेल अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बॉन्डिंग का अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर जस्ट ऑक्यूपाइड विद देयर फैमिलीज। मुझे एक और पॉइंट लगता है आकाश, कुछ और हमारे ग्रुप मेंबर्स भी कमेंट कर रहे थे कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब, दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट जॉब कि मैं एक्स वाई जेड फाइनेंशियल कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में हूँ कि मैंने अपना काम कर दिया फिर मैं घर आऊं। सो दिस इज अ टीम गेम, लाइक यू सेड द फर्स्ट स्टेटमेंट you said is this is a team game. Cricket is an as much as an individual game as it is a team game. यहाँ पे बॉलर बैट्समैन के साथ compete करता है, बैट्समैन अपने ओपनिंग पार्टनर्स के साथ रहता है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम गेम। और इसमें आपको चाहिए कि आपको किसी दूसरे का सपोर्ट मिले आपको। हमने कितना बार देखा है, कोई कोई सेंचुरी मारता है तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ पॉइंट करता है, कुछ स्पेसिफिक चीज बोलता है। ऑस्ट्रेलिया वाले कैंप्स में जाते हैं हॉलीडेज, जब भी वो लोग इंग्लैंड जाते हैं तो डेनमार्क या कहीं एक पेरिस वेरिस एशेस घूम के आते हैं। बट अभी और एक चीज है कि एथलीट का करियर कितना ही शॉर्ट है, मतलब कि उनका एथलीट का करियर तो तुम्हारा 40 के बाद यू आर फिनिश्ड। उसके बाद तुम करो यार, फैमिली करेक्ट। के साथ रहो जितना रहना है। अभी एक प्रिविलेज टाइम है, यू आर इन दिस प्रिविलेज्ड जॉब, दिस इज नॉट अ नॉर्मल जॉब, यू आर इन अ प्रिविलेज जॉब। सो व्हाई नॉट गिव इट योर ऑल। मतलब यहाँ पे आप फैमिलीज के साथ हो। आई कैन अंडरस्टैंड जैसे कि मतलब कि कोई शादी है या कोई मतलब चाइल्ड बर्थ है, कोई डेथ हुआ, एट दैट टाइम ऑब्वियसली यू नीड टू गिव दैट टाइम। बट डे टू डे नॉर्मल लाइफ में यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर टीममेट्स। दैट इज रियली शॉकिंग टू मी, दैट इज रियली शॉकिंग टू मी। एंड टीम बस में ट्रेवल नहीं करो, दैट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि लोग दैट इज कार द में मोस्ट जा रहे हैं। शॉकिंग। हाँ, तो आई थिंक जरूरी था ये रूल्स आना, ये रूल्स अभी एनफोर्स करना बहुत जरूरी था, क्योंकि
अभी जब तक सब जीत रहे होते हैं तब तक सब ये सब चीजें कवर अप हो जाती हैं, बिकॉज यू विन बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल सेट्स। इंडिया में नॉर्मली कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल सेट से जीतता है, टीम वर्क से। अपार्ट फ्रॉम दैट गैबा विन, ऑनेस्टली आकाश, एक हाँ जो हम गैबा में टेस्ट मैच जीते हैं उसके अलावा कोई भी करेक्ट। टीम विन हमारा नहीं था। इट्स नॉट देयर, देयर हैज नॉट बीन अ टीम विन मतलब कि इन टेस्ट मैचेस। सो इट हैज बीन वन और टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, और वही टीम स्पिरिट ऑस्ट्रेलिया ने दिखाती है जब भी मतलब कि वो पूरे, ऐसा लगता है वो एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। लबुशेन हेड के लिए खेल रहे हैं, कॉन्स्टास हाँ करेक्ट। अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। वो चीज इंडिया में नहीं दिखती है, एंड दैट्स वाई मतलब मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज हुई है, ये वाली चीज। तो आई थिंक देख, एक चीज ये भी तो है ना कि देख, दो दो चीजें जो मेनली इस के बाद जो ऑपरेशन किया गया, दो चीजों में किया गया। एक तो यार कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है। दूसरा, मतलब, तो उसके दो रीजन थे राइट। एक तो भाई उनका सही में उनका टेक्निक खराब हो रहा है, नहीं रह पा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। और दूसरा चीज जो बाहर का माहौल के वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो हम्म। टीम के साथ नहीं रहा है, टीम जेलअप नहीं हो रहा है, तो उन दोनों को कैटर किया गया। जैसे कि ये भी बोला गया है कि सारे सीनियर प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए जब तुम नेशनल ड्यूटी पे नहीं हो। हम्म। हम्म। हाँ, तो सिंपल सी बात है, खेलना चाहिए। और उससे पता है दो चीज होता है, मतलब एक हम्म। तो तुम खेलते हो, दूसरा कि जो तुम्हारे नए प्लेयर्स बन के आएंगे यार, जब हम्म। तक वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे वो कैसे सीखेंगे यार। अगर हमारा कोई स्टार प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है, तो हम्म। जो डोमेस्टिक के जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी इनके साथ खेल के ही तो सीखना है ना। हम्म। जितना वो इन लोगों के साथ खेलेंगे करेक्ट। उतना वो गेम प्लान समझेंगे, उतना वो, मतलब जो क्रिकेट के छोटी छोटी चीज है ना वो इनसे सीखेंगे। हम्म। तो तुम अगर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो वो भी एक इम्पैक्ट हो रहा है कि जो हम्म। तुम्हारे नए बजिंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं खेला है, तो वो उनको वो चीज नहीं गया है। लर्निंग्स, जो लर्निंग्स पास ऑन होते हैं ना, वो उस हाँ। लेवल पे पास ऑन होने चाहिए। और मुझे एक और चीज भी लगता है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का जो तूने पॉइंट बोला ये बहुत ही सही पॉइंट बोला है। देख, आईपीएल के लिए वी ऑल हैव, मतलब कि सॉरी, टी20 क्रिकेट के लिए वी हैव आईपीएल। या वहां पे सबका प्रैक्टिस हो जाता है, और डेफिनेटली बुमराह बहुत इंप्रूव हुआ है टी20 क्रिकेट में बिकॉज ऑफ आईपीएल, बिकॉज ही इज यूज टू बॉलिंग दोस प्रेशर ओवर्स। तभी उसने टी20 वर्ल्ड कप में वो 2 मैचेस टर्न अराउंड किए इंडिया के लिए। पाकिस्तान के करेक्ट। जो वो भी गॉन मैच था, पाकिस्तान 119 आई थिंक चेज कर रही थी, और साउथ अफ्रीका वाला तो फाइनल गॉन ही हाँ था, यार, 30 ऑफ 30। तो बुमराह improved himself because he bowls a lot in आईपीएल। बट टेस्ट क्रिकेट के तुम्हारे बॉलर्स, जो टेस्ट क्रिकेट के हैं उनको, बॉलर्स और बैटर्स, बैट्समैन स्पेसिफिकली, बॉलर्स तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। आई एम श्योर मुकेश कुमार, आकाशदीप, सिराज फिर भी कभी कभी खेल लेते होंगे, फिर भी बॉलर्स उनका रेस्ट भी बनता है क्योंकि दे आर फास्ट बॉलर्स। बट तुम्हारा बैट्समैन, बनता है, वेयर विल यू, फास्ट बॉलर्स का रेस्ट बनता है। हाँ हाँ, वेयर विल यू होन योर स्किल? मतलब कि तुम्हें अगर खेलना है, 300 बॉल खेलना है तुम्हें एक इनिंग्स में, तुम सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाके तुम सोचोगे कि मैं 300 बॉल खेल लूंगा, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा ना। तो यू हैव टू गो टू द नहीं होगा। डोमेस्टिक लेवल, यू हैव टू सी 10 न्यू बॉल आउट। फिर तुम्हें वो खेलना है 300 बॉल अगेंस्ट एन इंफीरियर अटैक, ठीक है, वो पुडुचेरी का ही अटैक क्यों ना हो, वो सौराष्ट्र का अटैक, जिसका भी करेक्ट। अटैक हो, तुम्हें एटलीस्ट वहां से पे 300 बॉल खेलना है। तुम्हें एक गेम प्लान बनेगा, तुम कैसे स्कोर कर रहे हो, कौन से एरियाज में स्कोर कर रहे हो, वो सब तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम्हारा पैटर्न्स अगर रिपीट कर रहा है तो तुम क्या वो सेम मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए तुम क्या, वो एक्सपेरिमेंटेशन डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए। यहाँ पे तुम आके फोर्थ टेस्ट पे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे कि नहीं अब मैं बैकफुट पे आउट हो रहा हूँ, अब मैं फ्रंट फुट पे आऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं फ्रंट फुट पे आउट हो रहा हूँ, मैं बैक फुट पे आऊंगा। तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं काम करेगा, बिकॉज यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड द ऑपोजिशन नोज यू, दे आर गोइंग फॉर द किल, दे नो कि तुम प्रेशर में हो। तो अ, वो सब चीजें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में ही तो ट्राई आउट करना है। तो डेफिनेटली मैं तो अभी भी बहुत यार एक चीज तो डिसअपॉइंटेड हूँ। सोच, ये हाँ। मतलब ये मतलब रणजी को भी नहीं खेलते हैं, बट अगर हम एक एग्जांपल देखें, अश्विन, हम्म। अश्विन वाज द वन, उसने यार जब वो फ्री था, कोई नेशनल ड्यूटी में नहीं था उस टाइम पे, पता है तमिलनाडु का फर्स्ट डिवीजन का क्लब लीग चल रहा था, और वो बंदा क्लब लीग में जाके क्लब के लिए खेला था। हम्म। दैट इज द हंगर दैट ही हैड, कि मतलब अगर मैं फ्री हम्म। हूं, अभी मैं फिट हूं, फ्री हूं, तो आई विल प्ले एट एनी लेवल।
हम्म। क्योंकि वहां पे तुम सारा ट्राई कर सकते हो। हम्म। जैसे पता है एक सीजन रणजी का, एक सीजन रणजी का अश्विन ने सिर्फ लेग स्पिन किया है, पता है तेरे को? हम्म। नहीं, सिर्फ लेग अश्विन स्पिन तो किया है जब वो भाई, कैरम बॉल प्रैक्टिस कर रहा था। उसने सिर्फ कैरम डाला है पूरा एक सीजन। अश्विन तो भाई इज मतलब ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, मतलब कि वो तो हाँ। बाकी हम लोग से भी ज्यादा क्रिकेट देखते हैं। पता नहीं कौन सा लीग्स वो फॉलो करता रहता है और कौन से कंट्रीज का गेम वो फॉलो करता रहता है। बट ही इज अमेजिंग। बट वेयर इज दैट थिंग इन अदर क्रिकेटर्स? मतलब मैंने लबुशेन करेक्ट। को देखा है, वो बैकयार्ड क्रिकेट खेलता रहता है अपने दोस्तों के साथ, या मतलब बाकी प्लेयर्स भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट वो इंडियन प्लेयर्स का ये है कि भाई हो गया मैच वैच खत्म, अब हम लोग जाएंगे यार अपने घर। क्रिकेटर्स ना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं मीडिया एक्टिविटीज में, पहला चीज। हम्म। मतलब तू कोई भी बड़ा क्रिकेटर को देख यार, मतलब द नंबर ऑफ एंडोर्समेंट आजकल जो करते हो, कितना टाइम जा रहा होगा हर एक एंडोर्समेंट में, कितना टाइम हम्म। जा रहा होगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, कितना टाइम जा रहा है हम्म। उनका इमेज बिल्डिंग में। मतलब क्रिकेट को छोड़ हम्म। के वो इतने अलग चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं ना। देख सिर्फ हम्म। वही क्रिकेटर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं आजकल जो इन सब चीजों हम्म। में इन्वॉल्व नहीं है, अगर तू देखेगा तो। हम्म। तो जो बहुत ज्यादा मीडिया एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दे आर गोइंग एंड प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट क्योंकि उनके पास टाइम है। हम्म। तो यार पहला, तुम क्रिकेटर हो तो तुमको उस गेम पे तो ध्यान देना चाहिए। मतलब हम्म। इफ देयर इज सम सर्जरी नीडेड इन यू, मतलब वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए ना कि यार मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेट मी गो टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, लेट मी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट थिंग हियर, मेरे को जो करना है यहाँ करना है। ये हम्म। अगर अभी अगर कोई भी जो इंडिया के लिए खेलता है वो अपने डोमेस्टिक टीम को बोलेगा कि नहीं मेरे को तो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट मेरे को कुछ मैचेस खेलना है, तो दे विल डेफिनेटली गिव हिम चांस टू प्ले। मतलब जब भी वो जिस पोजीशन पे बोलेगा बोलेगा मेरे को ना ओपन करना है, मेरे को फर्स्ट डाउन खेलना है, उसको चांस मिलेगा वहां पे। अगर उसको अपना कुछ सुधारना है तो कोई एग्जैक्टली भी, exactly. आई मुझे डोंट तो थिंक कोई वो भी बहुत स्टेट टीम उसको डिसअपॉइंटिंग सपोर्ट लगा। नहीं अगर करेगा। मैं शुभमन गिल का ही एग्जांपल ले लूं, मैं प्रतीक के पास आऊंगा हाँ। वो वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स के टॉपिक पे एनीवे। बट शुभमन गिल का ही एग्जांपल मैं ले लूं तो यार, ही मूव्ड फ्रॉम ओपनर टू नंबर 3। he could have gone to domestic cricket and practiced as a opener or as a number 3, बट नहीं, उसको डायरेक्टली इंडियन टीम में ही वो मूवमेंट करना था कि मैं ओपनर से नंबर 3 जा रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई फील इज रॉन्ग। और अभी भी तू देख कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी पंत, यशस्वी एंड गिल ने बोल दिया है कि हम रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट केएल राहुल, उसका न्यूज भी आ रहा है कि वो भी खेलेगा। बट स्टिल विराट, रोहित एटलीस्ट चलो एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर लिया अजिंक्य रहाणे के साथ, वो था। बट वेयर इज विराट्स कमिटमेंट? वेयर इज विराट? व्हाई इज ही साइलेंट व्हेन पंत इज प्लेइंग फॉर दिल्ली और दिल्ली ने विराट का नाम अनाउंस कर दिया है? प्रोबेबल्स में डाला है। प्रोबेबल्स में विराट इज डाल दिया है। एंजॉयिंग द विंटर इन लंदन. हाँ, तो वो कहाँ है भाई? वो क्यों नहीं आ रहे? एंड व्हाई इज ही नॉट मतलब इनटू द दिल्ली नेट्स राइट नाउ? सो The दिस इज most समथिंग। flawed batsman technically currently in the Indian top order who can't play five straight balls in the fourth stump and he's not practicing. Just imagine. एनीवे प्रतीक, व्हाट्स योर ओपिनियन? हम बात कर रहे थे वो वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स वाला इशू पे भी। एंड डज इट रियली अफेक्ट टीम बॉन्डिंग? एंड मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो इस पे था कि यस, इट डज अफेक्ट टीम बॉन्डिंग इफ यू आर कंटिन्यूअसली विथ योर फैमिलीज। you can't get time for your teammates, and right now we have a young core coming up, transitional phase है। थोड़ा ज्ञान सबको चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को भी, जो उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा है बिकॉज और पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड और सीनियर्स आर प्री ऑक्यूपाइड। ऊपर से टीम बस में भी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं साथ में। और ये तो बहुत ही डिसहार्टनिंग चीज मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि सिंस एजेस वी हैव सीन कपिल देव्स motivating Indian team in 1983 World Cup on a team bus. We have seen such great moments on a team bus जहाँ पे टीम एक साथ होती है तो मैजिक हैपेंस। हमने कितना ऐसे फ्रेंचाइजी टीम्स देखी हैं जो ऑन पेपर बहुत ही वीक लगती होंगी, बट व्हेन दे बिकम अ टीम आफ्टर फर्स्ट 2 or 3 games, like Rajasthan Royals of 2008, करेक्ट। there are some teams who Hmm. look very weak on paper, but just because of their captain, just because of their leader, just because of their guidance, they become Hmm. world beating teams. So what is your take on that? Yeah, I mean, I agree with you कि वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स को पूरे टाइम तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए टूर पे, बिकॉज आप एक मैच खेलने गए हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कोई
कॉर्पोरेट का तो काम नहीं है कि चलो इट्स जस्ट अफेक्ट्स मी, इट अफेक्ट्स द होल नेशन, एवरीवन इज काउंटिंग ऑन यू। मेरा हम्म, फ्रेंड, उसके डैड आर्मी में थे, वो बोलता था कि डैड बचपन में 2-2 साल के लिए चले जाते थे पोस्टिंग पे, हम्म, हमको तो लेके नहीं जाते थे कभी, उनको अलाउ नहीं होगा ऐसा। चलो हम्म, इतना एक्सट्रीम नहीं है, बट स्टिल यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो यू कांट बी सो कैजुअल, यू हैव टू हैव टाइम फॉर योर मेट्स। अभी मैं यही सोच रहा हूँ भाई, प्लेयर लोग क्या बात करते होंगे फील्ड में, यशस्वी से कैच छूटा, बोलता होगा गिल को, भाई कैच छूट गया, रोहित गुस्सा हो रहा है, गिल बताता होगा नहीं यार क्या पता वाइफ से झगड़ा करके आया होगा सुबह, इसके लिए गुस्सा हो रहा है। फिर यशस्वी हम्म, बोलता होगा चलो आज इसको क्लियर करते हैं शाम को, बोलता है कैसे क्लियर करेगा सर, तो अभी चले जाएंगे जस्ट मैच ग्राउंड होते ही अपने फैमिली के साथ, डायरेक्ट कल सुबह फील्ड पे ही मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना हम्म, होता यार। मैं तो यहाँ भी देखता हूँ, हमारी जब भी कोई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इट्स लाइक नॉट रिटन कि यू कैन नॉट टेक योर वाइफ एट योर ओन एक्सपेंस, बट इट्स फ्राउंड अपॉन, बिकॉज लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस जाते हैं एंड उसके बाद साथ में डिनर करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कल हमें क्या करना है, कि कल हमें कॉन्फ्रेंस में और नए लोग ढूंढने हैं जिनको हम अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा सकते हैं, या फिर कल का हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम कैसे लर्न करेंगे। तो ये सब चलता है शाम को डिनर में। तो ये सब स्किप करके ऐसा थोड़ी ना होता कि आप बस फील्ड फील्ड पे साथ में खेल लोगे। वो कमियां कैसे दूर होंगी, कम्युनिकेशन जो हमने बात, शिखर ने एग्जांपल दिया था कि विराट और यशस्वी का वो जो रनआउट हुआ, उस पे तो उनको पूरा चर्चा होना चाहिए ना, बिकॉज ये सेम चीज 10 बार रिपीट हो सकती है। 10 इनिंग्स में साथ खेलते हो आप, और हमने कितने बार देखा कि कुछ बैट्समैन का पुअर कम्युनिकेशन दिखा है इस बार रनिंग विकेट विकेट्स, एंड वो एंड तक भी, लास्ट टेस्ट तक भी ठीक नहीं हुआ। वी सॉ दैट लाइक लॉट ऑफ पीपल हेजिटेटेड ऐसा रनिंग के टाइम पे, इट वाज बिटवीन जडेजा एंड पंत, इट वाज बिटवीन पंत एंड विराट इन द लास्ट सीरीज, इट बिटवीन सो मेनी प्लेयर्स। हम्म। Yeah, true, man. And that's one-on-one understanding is also needed. मतलब कि विराट कोहली talking to Jaiswal at this stage of this career, he really needs his guidance. He really needs to understand what he's thinking because they are going to bat together on all these big tours. Even next tour, पे भी they are going to bat together. Opener and number four, very high chance they are going to bat together. And वहाँ पे वो run out मेलबर्न का, it cost us the series. Basically, we could have been like 300 for two that day. Instead, we were like 160 for five or something. So yes, I totally agree with that. But आई एम uh, नॉट थिंकिंग उनको जाना ही नहीं चाहिए, जैसा उनके पास तो पहले से स्केड्यूल होता है, 2 वीक का गैप था ना फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में, तब एक वीक के लिए आप फैमिली को बुला लो बीच में, नो hmm, hmm, इशूज। बट जब जब इसके 2-3 मैच में देर वाज ओनली 3 और 4 डेज गैप बिटवीन टेस्ट, तब ऐसा यू हैव टू ऑल कलेक्टिवली मीट एंड डिस्कस स्ट्रेटेजी। उसमें थोड़ी ना टाइम है कि आप अपने वाइफ एंड किड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। hmm, right. आकाश तो ऑलरेडी इस पे कमेंट कर चुका है, सो मूविंग ऑन गाइज। क्या लगता है लेकिन इसमें गौतम गंभीर का बट क्या रणजी रोल इंटरेस्टिंग था? होगा एंड हम्म, गौतम गंभीर, इज इट गौतम गंभीर वर्सेस प्लेयर्स? क्योंकि मुझे अभी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि गौतम गंभीर ने प्लेयर्स को, और अभी किसी ने लिखा है कि सरफराज खान एक्चुअली लीक्ड, ये भी एक फनी न्यूज आ गया था कि सरफराज खान एक्चुअली लीक्ड ऑल द ड्रेसिंग रूम कॉन्वर्सेशन। फिर एक मिस्टर फिक्सिट की बात चल रही थी। देयर इज सो मच गॉसिप गोइंग ऑन अबाउट इंडियन टीम राइट नाउ। और बीजीटी, हमने सोचे थे बिना बीजीटी के खेले बाद, 100 मार दिया सरफराज ने। बीजीटी के बाद हम सोचे थे कि शांति होगा, क्रिकेट नहीं होगा, बट इतने सारे न्यूज आ रहे हैं अभी इंडियन क्रिकेट रिलेटेड। ऑब्वियसली बुमराह का इंजरी सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी एक न्यूज है कि बुमराह हैज बीन टोल्ड टू रेस्ट कंप्लीटली, सो ही इज गोइंग टू मिस चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट प्रोबेबली। तो इतना कुछ चल रहा है। एंड डू यू थिंक लाइक गौतम गंभीर हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम? आई थिंक ही हैज टोटली लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। तो उसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं कोच फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है व्हेन ही हैज टोटली लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? या आई एग्री, आई थिंक अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट चांस है गौतम गंभीर के पास। अगर यहाँ पे समहाउ अगर हम लोग सेमीज तक भी नहीं पहुंचते हैं, तो गौतम गंभीर को सैक कर दिया जाएगा इसके बाद। यार एक चीज हमने ये भी तो देखा है ना कि जब कोई बहुत स्ट्रांग कोच आ जाता है जो प्लेयर्स के ऊपर हावी होता है, वो इंडिया में नहीं चल पाया है। राइट, कुंबले का एग्जांपल देख सकते हैं। कुंबले भी वही था, मतलब ही वांटेड टू इम्पोज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन प्लेयर्स, बट देन वो नहीं चल पाया। तो एंड गंभीर भी लैंगर आई फॉर थिंक ऑस्ट्रेलिया सेम सिमिलर केस। एटीट्यूड का है। हम्म। नहीं, बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है आकाश कि
वो अपना इम्पोज नहीं कर पा रहा है वैल्यूज एंड बिलीव्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो जैसे वही बात है ना लैंगर कि ने वो तो किया करना था चाह रहा ऑस्ट्रेलिया। है, वो करना चाह रहा है वैल्यूज इम्पोज एंड बिलीव, जो कि प्लेयर्स नहीं मान रहे हैं। दिस इज द थिंग राइट, कि वो एक्चुअली ऐसे गौतम गंभीर ऐसी टीम को लीड कर सकते हैं जहां पे एक पावर सेंटर है, वो है गौतम गंभीर खुद। बट हाँ यहाँ पे करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि गौतम गंभीर है, तीन चार। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है। इवन जसप्रीत बुमराह इज इनटू दिस बिकॉज जसप्रीत बुमराह वाज ट्रैवलिंग अलोन फॉर मोस्ट ऑफ द टूर। ये भी न्यूज आया है। तो ऑब्वियसली विद सो मेनी पावर सेंटर्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी T20 टीम में उसने क्या किया है कि स्काई को कैप्टन बना दिया है, और अभिषेक, संजू, मतलब कि सारे ऐसे लोगों को रखा है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि वाइस इंडिया के कैप्टन लिए अक्षर। खेलने के लिए। हाँ, तो वहां पे वो गैंग लीडर बन गया है आराम से गौतम गंभीर, क्योंकि वहां पे वो बोल रहा है अरे ये तो सब ठीक है, अंडररेटेड बंदे हैं। अब लेकिन वहीं पे तुम्हारा पावर सेंटर्स जहाँ पे बहुत बड़े हैं, जैसे विराट, रोहित, obviously you have KL also, who is considered a very senior player with 10 years in the team already. बहुत लोग KL राहुल को सीनियर प्लेयर नहीं मानते। इनफैक्ट वो जो मिस्टर फिक्सिट वाला र्यूमर आ रहा था कि देयर इज अ सीनियर प्लेयर, उसमें भी कल एक्चुअली रॉबिन उथप्पा ने भी ये बोला, वो ललन टॉप के इंटरव्यू में, इट कैन बी KL राहुल ऑल्सो बिकॉज ही इज अ सीनियर प्लेयर। पीपल डोंट कंसिडर हिम एज अ सीनियर प्लेयर। तो इतना सीनियर प्लेयर्स के साथ इट गेट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। और गौतम गंभीर आई डोंट थिंक इज दैट आई मीन मैच्योर एक इनफ बार हम टू। लोग वो शिखर वो जनता को एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो फिक्सिट वाला क्या चीज है जो रॉबिन उथप्पा ने डिस्क्लोज किया है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है मिस्टर फिक्सिट। सो देयर वाज अ रूमर कि कोई एक बंदा है जो ये टीम को बोल रहा है कि सब प्लेयर्स को कन्विंस कर रहा था जाके कि मुझे कैप्टेंसी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा कैप्टेंसी कर लूंगा। ऑब्वियसली इट कैन बी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा इज ऑटोमेटिकली आपका कैप्टन था, और जसप्रीत बुमराह आपका वाइस कैप्टन था, वो एनीवे कैप्टेंसी कर रहा था। तो हु इज दैट सीनियर प्लेयर जो बोल रहा था कि मैं मिस्टर फिक्सिट हूँ? एंड दिस न्यूज केम आउट ऑन 1 जनवरी। और एंड दिस फर्स्ट ऑफ केम फ्रॉम जनवरी एक्स क्रिकेटर, नॉट एन स्पेक्यूलेशन, तो ये सच में हुआ है मतलब। हाँ, नहीं नहीं, बट यार जब दिस पहली बार ये न्यूज आया था ना, तो ये भी आया था कि दैट सीनियर प्लेयर इज ए प्रीवियस कैप्टन बोल के, ये भी तो आया था। बट हाँ, केएल राहुल हाँ वाज ए प्रीवियस वाइस कैप्टन। हाँ, KL राहुल ऑल्सो वाज द कैप्टन व्हेन विराट वाज ललन टॉप इंजर्ड गाय फॉर। भी एंजॉय कर रहा था, बोल रहा था आरसीबी, और अगेन बोथ आर इन हैव बीन इन आरसीबी, कोहली एंड केएल, सो तो इसमें अभी मोस्टली ऑब्वियसली सब लोग अभी विराट पे ही सारी ब्लेम चल रहा है। एक तो विराट, या बिकॉज केएल तो अपना ओपनर स्पॉट भी नहीं रिटेन कर पाया, तो उसका क्या ही हाँ, चलता होगा बेचारा। या एग्जैक्टली। ऊपर से उसमें रॉबिन उथप्पा ये भी बोल रहा था कि विराट का फिटनेस पे जो एम्फेसिस था, ही वाज एन एक्सक्लूसिव लीडर, लाइक ही यूज्ड टू एक्सक्लूड लॉट ऑफ पीपल। He was not inclusive leader like Rohit Sharma is an inclusive leader, and Virat was like, you come up to my level and then I will uh, टॉप टू have यू। you in my team. वी सॉ द वर्स्ट ऑफ दिस जब आरसीबी में इतना टैलेंटेड था, जब यंग सरफराज खान, उसको प्योरली फिटनेस के बेसिस पे निकाल दिया था आरसीबी से उसने, विराट ने। Hmm. एंड उसका 4-5 साल करियर का खराब हो गया था। वी हैव सीन दैट ही वाज स्कोरिंग हीप्स ऑफ रन्स देन आल्सो इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, बट ही वाज नॉट कंसिडर्ड फॉर आरसीबी बिकॉज Hmm. ही वाज नॉट फिट अकॉर्डिंग टू विराट स्टैंडर्ड्स। हो सकता है एक्चुअली, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि सरफराज ने ही कुछ बदला लिया हो। बट इट्स वेरी शैलो ऑफ विराट अगर वो ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है। एंड मतलब ऑब्वियसली ही शुड नॉट हैव गिवन अप हिज टेस्ट कैप्टेंसी एट द फर्स्ट प्लेस। बट वहां भी कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि एक्चुअली कुछ प्लेयर्स ने उसको, हाँ ही डिड हाँ नॉट आकाश वांट टू गिव अप राइट। उस टाइम पे स्पेकुलेशन यही था कि विराट डिड नॉट वांट टू गिव अप टेस्ट कैप्टनशिप, बट ही वाज हम्म टोल्ड दैट इंडिया में लाइक विल नॉट हैव लाइक डिफरेंट कैप्टन फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, इट कैन नॉट हैव। हम्म। तो उसको नहीं या नहीं, सौरव गांगुली कैप्टनसी भी देना पड़ा। को बोल ब्लेम किया जाता है कि या नहीं नहीं विराट नहीं ओनली नहीं, वांटेड टू गिव द सौरव वाइड बॉल गांगुली ने बोला कैप्टेंसी। था कि तू रेड बॉल। सौरव गांगुली एक्चुअली वांटेड डिफरेंट format captain. He said red ball and white ball. He didn't say T20I ODI. He said white ball Rohit Sharma and red ball you can continue. बट ये ईगो में आके बोला कि नहीं नहीं, अगर मैं व्हाइट बॉल का नहीं हूँ, मुझे रेड बॉल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, भाड़ में हाँ। जाए तुम लोग सब। उसने छोड़ दिया कैप्टनसी। अब नाउ दैट द टाइड हैज चेंज्ड एंड ऑब्वियसली सौरव गांगुली हैज गॉन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और जय शाह आ गया है फिर से, तो इसको लगा होगा कि ठीक है यार, नाउ देयर इज अ फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। और वैसे भी रोहित का अभी डाउन टर्न चल रहा है, तो
This is all very speculative, I agree. और ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा, but obviously there is no smoke without fire. आग के बिना धुआं नहीं लगते. So it's possible कि ऐसा हुआ होगा. But the timing of doing this whole thing was very wrong, especially when Virat himself is so out of form. I won't expect, actually मुझे नहीं लगता वो है कि ये हुआ होगा, क्योंकि everyone is so out of form. Only Bumrah could have actually claimed this. He is the only rightful person who could have claimed this, but वो तो already vice captain है. So I don't think if this is true or not. But yeah, interesting thing if it's true. Yeah, I So wish other seniors were also graceful like Ashwin, but seriously, yeah, this is too much PR games and being so egoistic कि I should lead, Ash, I should lead. अश्विन का वो इंटरव्यू देखना, बाय द वे, 10 मिनट, पहला 10-15 मिनट जो उसने विमल कुमार के साथ किया है, वो Yeah, चेकआउट करना I भाई. have to ही इज check. सो अमेजिंग. मतलब वो बोल रहा है यार मुझे नहीं चाहिए था फेयरवेल टेस्ट, मुझे नहीं चाहिए ये. उसे विमल कुमार ने उससे एक्चुअली पूछने का कोशिश किया कि व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू लीव इन द मिडिल ऑफ द टूर. वो बोला ही नहीं, मेरा हो गया, मेरा क्रिएटिविटी किसी और साइड जा रहा है अब. So I want to play cricket, but on my own terms. I would rather have people ask me why you retired than why don't you retire. So I wanted to leave on a respectful note, and I left. Even though he had just one bad home series in his entire career, and that was the New Zealand series. Yeah, और उसके बाद वो रिटायर करके तो बहुत मतलब वैसे और कैरेक्टर्स चाहिए एक्चुअली इंडियन टीम में, अश्विन जैसे. बट selfless. अनफॉर्चुनेटली नहीं Yeah, मिल रहे. बट रोहित के का स्टिल मतलब यार, जो भी बोलो रोहित में है बात, मतलब एटलीस्ट ही इज वेरी रेस्पेक्टेड लीडर. क्योंकि बहुत कम लोग से तुम रोहित की बुराई सुनोगे एक्चुअली एज ए लीडर. नहीं, तुम रोहित से तो प्रॉब्लम फॉर्म का है ना, बिकॉज लीडर हैज टू इंस्पायर विद हिज ओन बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, तो वो नहीं आ रहा है. रोहित का तो वही प्रॉब्लम है, एंड देन सम डिफेंसिव फील्डिंग टैक्टिक्स जो एमएसडी का भी प्रॉब्लम था, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस. बट या सीटी में ही इज अ गुड कैप्टन. बट प्रॉब्लम वही है ना कि डू वी नीड एन ओपनर हु कैन गिव अस अ क्विक 30, और डू वी नीड एन ओपनर हु गिव्स अस बिग हंड्रेड्स. भाई यूएई एंड पाकिस्तान के हिसाब से तो आई वुड से वी नीड अ ओपनर हु कैन गिव अ क्विक स्टार्ट, बिकॉज ठीक है ऑनेस्टली फिर. शुभमन गिल एंड देन आई एवरीथिंग. वुड से इंडिया को यशस्वी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज शुभमन गिल का प्रॉब्लम है बड़ा स्कोर बनाने की, कंसिस्टेंसी दिखाने का. बिकॉज वही तो. शुभमन गिल भी ये बोले मैं भी क्विक 30 बनाऊंगा, देन इट वोंट वर्क. देन वी नीड ऑन द अदर साइड समवन हु इज मोर कंसिस्टेंट, व्हिच इज यशस्वी, एटलीस्ट इन द, if he has done it in the test format, why can't he do it in the ODI format? I think that's it for today, Pratik. We are obviously going into Champions Trophy. I think we'll have a lot of time Yeah, I will to separate video for discuss that. that. But अभी तो उसका स्क्वाड भी yeah, नहीं आया. Yeah. interesting development on BCCI's part. Let's see if this rule gets followed or not, or if it's get enforced. Thanks everyone for joining our channel, and please subscribe to our channel, Cricket Caviar. And yes, guys, looking forward to interact with you. So please keep commenting also on our videos. Thank you for Thanks watching again. and take care.